गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पहले आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा था वह चिड़िया जो, तो आज हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है बचपन। ठीक है, तो पहला लेसन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम अगला लेसन पढ़ते हैं जिसका नाम है बचपन। तो इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे आज हम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसका पहला प्रश्न जो है वह लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो आपने बताना है कि क्या क्या काम करती थी वो बचपन में। इसका उत्तर देखिए, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी। मोजे तो आपको पता होगा, अपनी सॉक्स धोती थी। फिर जूतों पर पॉलिश करके उसके कपड़े जब ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। फिर अपने जूते जो है उनको अच्छे से पॉलिश करती थी, ब्रश से रगड़कर उनको अच्छे से चमकाती थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला दूसरा प्रश्न है हमारा, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। कहने का मतलब ये है कि वह कह रही है कि जो तुम्हारा समय है, जो हमारा समय है, उनमें कितना डिफरेंस आ गया है, कितना बदलाव आ गया है। पहले क्या होता था, आज के ज़माने में क्या होता है, वह कह रही है वो सब मैं बताऊंगी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या क्या बताती हैं। लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। तो कौन कौन से वह उदाहरण हैं, कह रही है तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। ठीक है, रेडियो की तरह और टेलीविज़न की जगह कुछ मतलब जो घर थे उनमें लैंडलाइन जो फ़ोन होते थे वह होते थे। तो अगला है, पहले बता रही है पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा अब पेटीज़ में बदल गया है। पहले ज़माने में कुल्फ़ी होती थी, आइसक्रीम हो गई, अब हमारे ज़माने में कचौड़ी समोसा अब पैटीज़, हम बोलते हैं ना पैटीज़, सैंडविच वगैरह, ये सब हो गया है। अगला वो बता रही है फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। पहले ज़माने में खसखस होते थे, शरबत होते थे, तो आजकल कोका कोला, पेप्सी ये सब मतलब हो गए हैं। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो अब ये पता चलेगा इसके उत्तर में कि क्यों चश्मा लगाना पड़ा, उसे क्यों ज़रूरत पड़ी चश्मा लगाने की। तो उत्तर है लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र जो है कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बने लंगूर की। उसे चिढ़ाते थे कि लंगूर की तरह लगती हो तुम चश्मा लगाकर। अगला प्रश्न है हमारा, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। कौन कौन सी चीज़ें खाती थी वो बचपन में मज़े से। तो इसका उत्तर है लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी, वो सप्ताह में एक ही बार चॉकलेट ले सकती थी। आजकल तो बच्चे को डेली चॉकलेट चाहिए। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। चेस्टनट क्या होता है, अखरोट। आगे है संस्मरण से आगे प्रश्न है पहला, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। तो इसका उत्तर है आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक इत्यादि। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित हैं, हम सभी इनके प्रति आज ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। अगला प्रश्न है, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। मतलब जो भी हमारे बचपन में कोई बड़ी मतलब जिसको हम याद करके बहुत इंजॉय फील करते हैं, कह रहे हैं वो विस्तार से लिखो।
तो इसका उत्तर है शास्त्र स्वयं करे अनुमान और कल्पना, मतलब ये आपने खुद बनाना है इसका उत्तर। आपके भी बचपन की कोई ऐसी बात होगी मनमोहक जिसको याद करके आप बहुत खुश होते होंगे, मज़ा आता होगा, आपने वही इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों की शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो कि शिमला में तब क्या क्या था। लेखिका का बचपन अधिकांश शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था, वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। बहुत मज़ा आता था उनको संध्या के समय, मतलब इवनिंग टाइम में धुंध के गहराते पहाड़, मतलब धुंध वगैरह दिखाई देती थी पहाड़ों पर, रिच पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। तो इसका उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। तो इसका उत्तर में देखते हैं। इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है, वह संकेत दे रही। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है। अपनी जीवनी मतलब अपने साथ जो बीती हुई है वह सुना रही है। किसको सुना रही है? सर्वर को। आगे है भाषा की बात। प्रश्न 1, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो इसका उत्तर है क्रिया, ये है क्रिया, ये है भाववाचक संज्ञा। तो गूंजना का हो गया गूंज, उबार का हो गया उबरना, दौड़ना का हो गया दौड़, चढ़ना चढ़ाई, चाल चलन, गहराना गहराई, खींचना खींच, बदलना बदलाव। तो ये हो गया कुछ भाववाचक। आगे है प्रश्न दूसरा, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे थे, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। ठीक है, ये कुछ विशेषणों के उन्होंने बताए हैं। आगे इसका उत्तर है 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जी, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जी, कुछ सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। आगे तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण, बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सुंदर गुणवाचक विशेषण। तो अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो देखिए क्या क्या लिखते हैं उत्तर में। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते मतलब क्या करते थे। आगे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। आगे हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। ये गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। ठीक है, तो आपने यहाँ तक मतलब इसको पढ़ना है, इस कहानी को। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है छोटे छोटे, ये तो आपको आ ही जाएंगे, इनको पढ़ना इतना
मुश्किल नहीं है और पढ़ाना भी नहीं। तो आपने अगर बीच बीच में आप लिखना चाहते हो उनको तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। तो इसलिए अगर जो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ठीक है बच्चों, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। जय श्री राम।